गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस आपके लिए वो करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन करने जा रही हूँ। तो इस समय आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं जो करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन बताने जा रही हूँ वो 3 राशियाँ मैंने ली हैं और उन 3 राशियों के पर्सन का करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन बताने जा रही हूँ। तो मैंने एयर साइन जो है वो लिया है यहाँ पर एंड जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर है। सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि जेमिनी मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो ये 3 राशियाँ मैंने ली है। इन 3 राशियों के पर्सन की एनर्जीज़ को मैं बताऊंगी। ये 3 राशियाँ जो भी हैं, जो भी लोग हैं, इन 3 राशियों के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन। और इस एनर्जीज़ में आप अपने पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उनके साथ आपकी दोबारा से बात कब होगी एंड उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो देखते हैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ को भी मैंने बता दिया है। तो देखते हैं। और टाइमलेस है तो कभी भी मिलेगी, आप उस समय पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अभी करी है तो आपको मिली है, मान लीजिए कभी और मिल गई है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एनर्जीज आपके लिए है तभी आपको मिली है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, मैं प्रेयर करूंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, और मेरे व्यूवर्स उन सभी का रियूनियन हो, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ उन्हें मिले उनके पर्सन से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी, ओके सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो वेंट्स का है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज़ वेंट्स एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर द हर्मिट का है एंड उसके बाद कार्ड आता है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स आगे, यानी कि फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड इज़ वेंट्स। देखिए इस समय आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस समय आपके लिए ओवर थिंकिंग करती हुई दिख रही है, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, ये पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि वो अपनी लाइफ से आपको दूर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है आपका कि काफ़ी टाइम से आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बट अचानक से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप अगर आपका है, तो मैं आपसे यहाँ पर बोलूँगी कि करंट एनर्जी जो उनकी आ रही है अभी भी इस समय पर, करंट एनर्जी उनकी यही कह रही है कि वो आपके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। एंड जो दुनिया आप दोनों के बीच में है, और काफ़ी मतलब मुझे इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप तो है, बट अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसमें आपका पर्सन आपसे दूर दूर सा रहने लगा है और दूरियां सी उसने बना ली हैं। हालांकि ट्विन फ्लेम भी दिख रहा है, यहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है, आपका लव रिलेशनशिप दिख रहा है। इस एनर्जीज में लग रहा है कि आप दोनों ही मैरिड हो, और या फिर आपका लव रिलेशनशिप है और बहुत सालों पुराना लव रिलेशनशिप है और आप तकरीबन करीब करीब मैरिड तक अपने रिलेशनशिप को पहुँचाना चाहते हो। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो देखो अगर ये 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये अगर आपके मैरिज पार्टनर है तो भी, और अगर इनके साथ लव रिलेशनशिप है तो भी। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड बताया, दोनों में वैंड्स है। तो मान लीजिए, समझ लीजिएगा कि जो पर्सन है वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में लौट कर आने वाली एनर्जीज दिख रही है। दूसरा, पेंटिकल में एनर्जीज है तो ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ टाइम से चारों की ही कार्ड को ले लूँ तो कुछ टाइम से सिचुएशन तो आपकी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। काफ़ी ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो पहले नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिश्ता हो जो मैंने बताया आपको, लेकिन राशियाँ वही रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्हीं के पर्सन की करंट एनर्जीज को बता रहे हो। तो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, जिसमें इनका ऑन ऑफ करना बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से बात करना जैसे कि पहले गुस्सा नहीं करते थे, अब गुस्सा बहुत करने लग गए हैं। और पहले इतना मतलब ऐसा नहीं बोलते थे आपसे जो आपको बुरा लग जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, तो वो चीज़ भी अब यहाँ पर दिख रही है कि अब बहुत ज़्यादा रूडली भी बोलने लग गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इनको वेंट्स में देख रही हूँ, तो मतलब इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से गाइस इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, ठीक है। और इस स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होते जा रहे हैं।
हालाँकि दूरियाँ आप लोगों के बीच में जो नज़र आ रही हैं वो दूरियाँ होंगी नहीं, लेकिन स्ट्रेस उनका बहुत दिख रहा है, और वो स्ट्रेस उनका जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो स्ट्रेस उनको फैमिली की तरफ से भी मिल सकता है कि कोई फैमिली बहुत ज़्यादा उनको बाउंड कर रही है, या कोई थर्ड पर्सन जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है, और उस थर्ड पर्सन की वजह से मतलब कहीं न कहीं इनकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, और वो बैड चेंजेस ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना? मतलब ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी है आपके बीच में, ठीक है? दूसरा, आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज़ में यहाँ पर कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के साथ कर्मा लिखा होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है। तो वो कार्मिक रिलेशनशिप इनको बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे, ये बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, प्यार अधिक करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे। तो आपसे दूरियाँ इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, लेकिन इनका और आपका बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से अपसेट है। और जब आपकी बातचीत होती है तो कहीं न कहीं अब एनर्जी स्टक हो जाती है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि दूरियाँ तो आ गई हैं, और दूरियों की वजह से कंडीशन भी ऐसी हो गई है, लेकिन अगर आप लोगों में दूरियाँ हैं और काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग दूर हो, लेकिन आप इसमें फँसा हुआ महसूस कर रहे हो, है ना? मतलब ये रिश्ता ऐसा बन चुका है इस समय पर कि ना तो आप इस रिलेशनशिप में इन हो पा रहे हो, ना ही आउट हो पा रहे हो, ऐसा फँसाव सा फँस गया है इस रिलेशनशिप में। और दूसरा, आपके रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं, है ना? बहुत ज़्यादा मतलब मूड स्विंग होना, स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना। हालांकि जो पर्सन है उनके साथ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि पर्सन अब ऐसी कंडीशन में है कि वो कोई ना कोई ठोस कदम लेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे, जिसमें मतलब उनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ, वो रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ सकता है। तो ये चीज़ मुझे एयर साइन वालों आपके लिए दिख रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब रात में जागते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है 8 ऑफ वेंट्स, इस एनर्जीज में तो मुझे वेंट्स ही वेंट्स दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन ज़िद्द बस आपसे दूर हो गया, या कुछ ऐसी ज़िद्द सी उसको आ गई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा थर्ड पर्सन कोई बहुत ज़िद्दी हो सकता है, घर के फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक अजीब सी दूरियां हो गई हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, जबकि पहले ऐसी कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के बीच में नहीं थी, राइट? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालांकि बॉटम ऑफ द कार्ड लव का है, तो करंट फीलिंग बहुत ही लविंग आ रही है। साथ आप लोगों का फ्यूचर को लेकर अगर आप बात पूछते हो कि साथ मतलब रहेगा, तो देखिए अभी तो सिचुएशन आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और आप इसमें स्ट्रक फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। आज ये रीडिंग लाने का मेरा जो मैं अचानक से ये रीडिंग लाई, मैंने और अभी किसी भी राशि की फ़िलहाल नहीं दी है, अचानक से मैं ये रीडिंग लाई क्योंकि मुझे संदेश मिला, है ना? कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन है तो बहुत ज़्यादा इस समय बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, और मिलने की पूरी चाह रख रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट होंगे दोबारा से। इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बिखरी हुई है, दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दूरियां हो गई हैं। अब ये पर्सन कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं जिसमें आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू ऊर्जा या कुछ नया अच्छा होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं रिलेशनशिप में जो इसकी वजह से मतलब एक नकारात्मकता आ गई है आपके रिलेशनशिप में, है ना? जिसकी वजह से सही ढंग से बातचीत नहीं हो पाती है, और जब बातचीत करते हो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव साइन जो मेरे को दिख रहे हैं, वो नेगेटिव साइन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकते हैं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? सो अब आपके पर्सन का संदेश ले लेते हैं कि उनका संदेश क्या है, और देख लेते हैं इसमें संदेश, देखते हैं आपके पर्सन का क्या है। तो देखिए आपके पर्सन आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, जो भी है, आपके मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पार्टनर, लेकिन यहाँ पर यही है कि भाई एक नई शुरुआत करेंगे। आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को, तो उनका मैसेज यही है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है आप में, आप ना कनेक्ट, मतलब आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जो कनेक्शन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता आपका, राइट? क्योंकि कनेक्ट फील करते भी होगे आप, क्योंकि जो एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कनेक्ट फील करते होगे आपस में,
एक कनेक्शन सा फील होता होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए लगते होगे। और जब अलग हो गए हो ना, तो वही कनेक्शन, क्योंकि अब अलग हो गए हो तो ऐसा लगता होगा जैसे एनर्जीज बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी सी, मतलब हर टाइम उसी के बारे में सोचना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत तेज़ी से दिख रहा है। ट्विन फ्लेम हो गया, जो कि अलग होने पर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में होते हैं ट्विन फ्लेम, है ना। तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। पर्सन की बहुत लविंग एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके शो हो रही है। सो यहाँ पर पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। और कमिटमेंट बहुत पॉजिटिव होगा, ये भी देख लो आप, है ना। कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, बहुत कमिटमेंट जो है उनका पॉजिटिव होगा। सो गाइज ये थी रीडिंग, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और अगर आपको मुझसे बात करनी हुआ कर तो प्लीज़ कॉल ना किया करें, सिर्फ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।